Good morning, everyone. I'm Seema, and welcome to LD classes. We are going to talk about class 10th development. Development development is a first chapter, and it's related to with development. Okay, it's a first chapter. You can see everyone want develop. Everyone want develop. Uh, just like the way we live today is influenced by the past. Okay, we can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. So let's see what is this. In first topic is what development promises different people, different goals. Okay, different people's different goals. Farmers, जैसे farmers हैं उनके different goals हैं. जैसे आपके big farmers हैं उनके different goals हैं. और फिर ट्रेडर्स हैं उनके डिफरेंट गोल्स हैं, वे डेवलप होने के लिए कुछ अलग चाहते हैं. गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट अलग प्रोसेस है एंड बॉयज़ के लिए डेवलपमेंट अलग प्रोसेस है. एक ही घर में अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का देखा जाए तो दोनों का अगर हम पूछें कि ये दोनों के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों का ही डेवलपमेंट का तरीका और थिंकिंग दोनों ही अलग होगा. गर्ल्स चाहेगी कि मुझे इक्वालिटी मिले, मुझे इक्वल जिस तरह बॉयज़ को जितना ज़्यादा मिलता है अपॉर्चुनिटी बाहर जाने का और हर एक चीज़ को करने खुद के ज़रिए करने का, वैसे गर्ल्स चाहती हैं. और बॉयज़ उसी वो तो उनको तो मिलता ही है, उससे ज़्यादा वो क्या चाहेंगे कि उनको विदेश में जाकर पढ़ने मिले या फिर वो अपना खुद का एक अलग फार्म अलग ही एक अ, अलग ही एक कंपनी में जॉब करे. एक ऐसा और एक अच्छा गो जैसे एक आजकल के हायर्स थिंकिंग क्या है कि गूगल कंपनी में काम करे, ऐसा कुछ. तो एक अलग ही थॉट होती है, सबका एक थॉट नहीं हो सकता. वैसे ही इस डेवलपमेंट में भी हमें बताया जा रहा है. जैसे कि हम पास्ट के बारे में अगर बात करते हैं, व्हेन वी गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट, देन वी नो दैट दैट डेज वी नॉट यूजिंग दिस थिंग्स. ओके, दैट डेज वी यूजिंग बुल कार्ट्स. बट डेवलपमेंट व्हाट, दिस इज डेवलपमेंट. Car and trucks, it's come, so it's developed. And two peoples, you can see two peoples, इनके पास क्या है, इनके पास एक रिक्शा है. जो कि इनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, जब इनके पास ये रिक्शा ना होकर के एक अच्छा बस हो या एक अच्छा कार हो, तो इनके लिए ये डेवलपमेंट होगा, तब ये खुश होंगे. और यही अगर जिनके पास ये है, इनको अगर ये ना मिल करके इनको अगर इससे भी ज़्यादा एरोप्लेन मिले या फिर उससे भी ज़्यादा इनको और भी कुछ अच्छे, ये जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इनको कोई ट्रैफिक ना मिले, तो इनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है. या फिर नए ट्रैफिक ना मिल करके इनके जो काम है, इनके पास जो एक है वही चार मिल जाए, ये पाँच हो, इनके लिए हो, तो इनके लिए वो डेवलपमेंट होगा. ओके, जैसे छोटे घर देख सकते हो आप, जैसे किसी का छोटा घर है तो वो क्या चाहेंगे कि मेरे लिए एक बड़ा घर हो. दे वॉन्ट बिग हाउस. सो इनके लिए डेवलपमेंट होगा. और जिनके पास एक बड़ा हाउस है वो क्या चाहेंगे कि उनको रेंटर्स मिले, तो इनके लिए डेवलपमेंट होगा. सो डेवलपमेंट का एरिया सबका अलग है, सबका डिफरेंट है. डिफरेंट पीपल्स वांट डिफरेंट डिफरेंट गोल्स. सो वी कांट थिंक दैट वन, if we choose one development, so it's not going to be happen everyone's good. So we have to know that every person is different and every person have different goals. It's a very necessary to know everyone. But if one people think that, मैं जिसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए, I will show you some one chart, and I will discuss about it. Okay, so let's see. Yes, so take a look. It's a table. It's a table about development goals of different categories of person. Different categories. Like first one is landless, rural, laborers. Second is prosperous farmers from Punjab. We going to talk first landless, रूरल, लेबर्स. ओके, लैंडलेस मीन्स जिनके पास ज़मीन ना हो. वैसे रूरल एरियाज़ के जो लेबर्स हैं, मीन्स भूमिहीन ग्रामीण मजदूर कह सकते हैं, जिसकी भूमि ना हो, लैंड ना हो, लैंडलेस कहते हैं उनको. तो वैसे लेबर्स, अगर उन ऐसे लोग हों तो उनके लिए क्या होगा, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उनके डेवलपमेंट क्या होगा. यू कैन थिंक, यही कि उनको वर्क ज़्यादा मिले, क्योंकि वो वर्क करते हैं ना. सो दे वांट मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज. उनको ज़्यादा मजदूरी मिले, बेटर वेज मिले, लोकल स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ें, ऐसा कुछ उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले. ओके, दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देम. एंड दिस इज़, और उनको क्या होगा कि उनको समाज में समानता का अधिकार मिले.
वो समानता का अधिकार चाहेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि जिनके जो लेबर में काम करते हैं उनको बच्चों को समान की भावना से नहीं देखते हम लोग, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको नीचा नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको भी इक्वालिटी मिले, ये उनकी उनके लिए यही डेवलपमेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका ये। एंड सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड। या वी कैन सी this is a prosperous farmers from Punjab. It's like a समृद्ध farmers, okay? ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ही खेती अच्छे से होती है, और जैसे पंजाब में पता ही है वहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती है, तो वो लोग क्या चाहेंगे, उनको यही चाहेंगे कि उनकी जो उपज है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। उनकी जितनी वो उपज करते हैं, उपज मतलब जितना उनका अनाज उगता है, जितना भी उगता है उसका सही दाम और सही मूल्य मिले, या जितना भी मिले उससे ज़्यादा मिले। यही उनका डेवलपमेंट होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उनका उपज मिले, और जितना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा उससे क्या होगा कि उनके जो बच्चे जो वहाँ पर गांव में ही काम पढ़ रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि उनको विदेश में भेज सकें। देखिए, जिनके पास नहीं है, जिनके पास भूमि भी नहीं है, वो लोग कहीं वहाँ लोग उनका क्या होता है कि वो लोग बस एक अच्छे सा उनको रोज़गार मिल जाए, उनका ये थॉट होता है। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को इक्वालिटी के जैसे, जैसे सबको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही उनको भी इक्वालिटी वाला, उनको क्वालिटी वाला एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए, ऐसा लैंडलेस लेबर्स चाहते हैं। और जिनके पास अच्छा खासा सब कुछ है, उनके लिए क्या है, उन वैसे लोग जिनके पास समृद्ध है, इसका मतलब समृद्ध फार्मर्स। तो ये ऐसे फार्मर्स क्या चाहेंगे, उनका ये थॉट है कि ये जितना भी उगाते हैं आपका क्रॉप्स, उनको सही पैसा मिल जाए, या फिर उससे ज़्यादा भी मिले। और उसके बाद अगर ज़्यादा मिले तो फिर वो लोग अपने बच्चे को विदेश भेज सके, जिसमें उनको पढ़ाई करा सके, ताकि उनका बच्चा अच्छा से अच्छा एक कंपनी में ज्वाइन कर सके। तो इनके थॉट है। फिर थर्ड है आपका फार्मर्स हु डिपेंड्स ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। उनका क्या थॉट होगा, जो कि हमेशा अपने उपज, जो भी उनका उपज होता है, मीन्स जो भी उनका क्रॉप्स वो लगाते हैं, वो लोग किस पे आश्रित हैं, रेन पर, जो कि बारिश हो रही है, जो कि ऑलवेज, ये मत सोचिए कि वो हमेशा की आपका ही रहेगा। अब मैं जरा इसको क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट। ओके, सी, क्योंकि जो आप जो भी ये लोग लगा रहे हैं आपका भूमि में, जो भी लैंड में ये लोग क्रॉप्स लगाते हैं, ये लोग किस पे रहते हैं, कि किस पे डिपेंड रहते हैं, ये लोग डिपेंड रहते हैं रेन पे, जिसका आप समझिए तो 50% तो भरोसा ही नहीं कि कब रेन आएगी कब नहीं आएगी। तो क्या इनके लिए डेवलपमेंट है? इनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है, यही कि इनको इसके अलावा कोई और उपाय मिले जिससे कि ये अपने खेत में इनको पानी मिल सके। तो इनके लिए और डेवलपमेंट क्या हो सकता है? इनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है सिंचाई की व्यवस्था, जो कि सरकार काफ़ी नलकूप वगैरह देती है, तो वो अगर इनको मिल जाती है तो ये उनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। See, you can see the rural woman from a land owning family, जिस ऐसी एक महिला जिसका खुद का लैंड है, और एक भूमि है, वहाँ पर एक समृद्ध फैमिली की है, बट वो एक रूरल एरिया में रहती है। तो वो उसकी क्या इच्छा होगी, यही कि उसके बच्चे जो हैं वो शहर में जाकर पढ़े, उसके बच्चे शहर में जाकर पढ़ें और एक अच्छी कंपनी में काम करें, और शहर में जाकर पढ़ें। ये उसकी थॉट हो सकती है, या उसके लिए डेवलपमेंट का जरिया इसी को कह सकते हैं, वो डेवलपमेंट कह सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयड, ये तो आजकल समझिए ट्रेंड में है, हमारे यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है, इट्स अ फैक्ट। तो अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, उनके लिए डेवलपमेंट तो ये होगा कि उनको एक अच्छी अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, एम्प्लॉयड हो जाए, वो एम्प्लॉयड हो जाए, बस यही उनके लिए डेवलपमेंट तो यही होगी कि कंपनी में, अच्छी कंपनी में उनको डेवलप में एक जॉब मिल जाए। फिर आपका सिक्स्थ, ए बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक ऐसा लड़का जो कि एक रिच फैमिली में रहता है, अर्बन फैमिली में रहता है, उसका क्या थॉट है, तो उसका डेवलपमेंट का क्या होगा, उसका ये डेवलपमेंट होगा कि वो विदेश में जाके पढ़े और एक अच्छी कंपनी में काम करे, या फिर खुद का एक कंपनी खोले। ये एक अर्बन फैमिली का एक रिच बॉय का थॉट होता है। गर्ल का क्या थॉट होगा, जब बॉय का इतना थॉट है तो फिर में गर्ल का क्या थॉट होगा, तो यही कि उसको इक्वालिटी मिले, जैसे बॉय को अपना निर्णय लेने का उसको हक है, वैसे ही गर्ल को भी मिले, ना कि उसको ये बोला जाए कि वो जो कह रहे हैं वो माने। तो ये इक्वालिटी उनके लिए होगा कि मुझे इक्वालिटी मिले, ऑब्वियसली। तो ये उनकी थॉट होगी, या उनके लिए डेवलपमेंट गर्ल्स के लिए ये हो सकता है। फिर आपका 8 है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में जो जो लोग जो नर्मदा वैली में रहते हैं,
और वो लोग वहीं पर उसके वाटर से ही निर्भर करते हैं अपने खेत में, अपने लैंड के लिए, खेती के लिए। तो उनका क्या होगा कि बस यही होगा कि उसमें ज़्यादा जल्दी बाढ़ ना आए, फ्लड ना आए, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो लोग उसको रोक सकें। तो ये सब सबके डेवलपमेंट का तरीका है, सबका अलग लगता है, डिफरेंट पीपल्स हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स मैंने कुछ बताया, कुछ तरीके में बताया, सिर्फ 8 कैटेगरीज बताया जो कि बुक में दिया हुआ है। वैसे और भी बहुत सारे पीपल हैं जिनकी थॉट प्रोसेस अलग है, जिसका डेवलपमेंट का थॉट अलग है। सो इसीलिए इसमें कहा गया है कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो दिस इज our law for this। यस, तो सी दिस इज डेवलपमेंट, बट समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हमारा डेवलपमेंट का जो गोल है वो किसी के लिए डेवलपमेंट है, तो किसी के लिए वह बहुत ही गलत काम हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि भाई बहन को देखा जाए, एक का इच्छा है, गर्ल्स का थॉट होता है कि जिस तरह वो काम करती है वैसे बॉयज़ भी करें, लेकिन बॉयज़ को ये पसंद नहीं है, तो ये तो हानि होने वाला नहीं है। सेकंड, अगर देखेंगे हम लोग की जैसे बहुत लोग जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनका कहना है कि हम लोग को सिंचाई के लिए बिजली, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी खोलनी होती है, कंपनी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, तो वो क्या करेंगे उसके लिए एक अच्छा खासा वो लोग चाहेंगे कि हम लोग बांध बनाए, ठीक है। बट वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके लिए अगर वो बनाएंगे तो वो बेघर हो जाएंगे, तो ये इस तरह का विरोध हो जा रहा है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनके गोल्स डिफरेंट हैं, बट ये डेवलपमेंट कभी कभी किसी के लिए हानिकारक भी हो जाती है। तो ये चीज़ ही डेवलपमेंट का एक बहुत ही अलग ही वे में चला जाता है। तो इस चीज़ को देखकर ही हम समझ में आएगा कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, जो कि हम लोग और आगे धीरे धीरे इसको और समझेंगे, जानेंगे। तो आज का पार्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट से हम लोग आएंगे और फिर अपने पार्ट को और भी अपने इस लेसन को और जारी रखेंगे, और जितना जल्दी हो सके इसको अच्छे से समझ के फिनिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पहुँचाइए। और 10th क्लास के बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने फ्रेंड्स को पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी इससे जुड़े और वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इसके तब तक के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। ओके, थैंक यू।